सचिन कुछ खुलासे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासे कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है मुंबई हाई कोर्ट में, और उसमें क्या प्रे किया गया है उस याचिका में अभी सचिन आपको बताने वाले हैं। और यही हम जानना चाहते हैं कि 16 और 17 सितंबर को क्यूवाइब नेटवर्क, नीलेश ओझा जी की पूरी टीम की तरफ से एक बड़ी जनता की महाअदालत दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में लगी, और फिर उस राष्ट्रीय राजधानी से जनता की महाअदालत का जो संदेश है वो देश भर में गया। और उस महाअदालत में जितने फैक्ट्स पेश किए गए, जो भी दलीलें आई, उस आधार पर यह तय हो गया कि सीबीआई को अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना चाहिए। 3 साल हो गए हैं इस केस को। 3 साल के बाद अगर सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट नहीं करती है तो यह सीबीआई से पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप इस केस में अभी तक क्या कार्रवाई आपने की है। हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो प्रत्येक दिन की ब्रीफिंग, इस केस में कितना कदम आप चले हैं, क्या क्या नया इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, इसके बारे में आप देश की जनता को बताएंगे, मीडिया के जरिए बताएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये केस जब से शांत हो गया है, सीबीआई भी अपने जुबान पर एक प्रकार से ताला लगा ली है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सीबीआई इसमें कोई फॉल प्ले करेगी। हमें पूरा यकीन है सीबीआई के ऊपर, और सबसे ज्यादा अगर यकीन किसी पर है तो वो सीबीआई ही है। सीबीआई इस केस को डिरेल होने नहीं देगी, क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई ने अब तक रुख लिया है उससे सीबीआई को मालूम है कि पूरे देश और पूरी दुनिया में न्याय के लिए इससे बड़ा कैंपेन अब तक ना हुआ था, और पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। लेकिन यह न्याय का कैंपेन अगले वर्षों तक चलता रहेगा, तब तक जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता है। यह सीबीआई को इस बात का इल्म है। इसलिए मेरा यह दिल स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सीबीआई इस केस में कुछ फॉल प्ले करेगी या कुछ बायां दायां करेगी। इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी जरूर करेगा, और सुशांत को और दिशा सालियान को न्याय मिलकर रहेगा। सचिन, आप रेडी हो गए हैं? सचिन, अगर आप रेडी हो गए हैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं। जी 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 जी, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया है जी, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया है जी जी। सॉरी, मेरे यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, आदित्य ठाकरे ने पिटिशन फाइल किया है अगेंस्ट जो सीसीआई वालों ने केस फाइल किया है उसके अगेंस्ट आदित्य ठाकरे लुक्स लाइक यस। मेरे पास उसका सीएनआर नंबर है, स्टैम्प नंबर है, और फाइलिंग डेट कल का है 13 अक्टूबर 2023। पेटिशनर एडवोकेट इज राहुल अरोटे। सरप्राइजिंग ये है कि जो सीसीआई वालों ने डाला है केस, उसमें भी एक चैतन्य अरोटे बोल के कोई एडवोकेट है। पूजा यादव इज राइट, पूजा यादव एंड चैतन्य अरोटे। तो इस एडवोकेट का नाम है राहुल अरोटे। आई डोंट नो वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट, बट यहां पे साफ दिख रहा है कि पेटिशनर इज आदित्य उद्धव ठाकरे। इट इज अगेंस्ट सीसीआई केस, इट इज अगेंस्ट सीसीआई दैट ही हैज फाइल्ड। लगता है कि सीसीआई के एक्शन से आदित्य ठाकरे डर गया है, पेंगुइन डर गया है, और उसने ये केस फाइल किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में। हमारी मतलब सीसीआई का सुनवाई 16 तारीख को होने वाला है। इनका सुनवाई का डेट 20 तारीख को है, 20 अक्टूबर। सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ अ शॉकर कि इतना क्या डर लग गया आदित्य ठाकरे को कि उसने यहां पे कंप्लेंट ही कर दिया अगेंस्ट सीसीआई जो पिटीशन डाला है। ऐसी क्या फटके हाथ में आ गई उसकी कि उसको रिटर्न में कंप्लेंट करना पड़ा।
दिस इज वेरी वेरी नहीं शॉकिंग। तो वो उस कंप्लेन में क्या लिखा है, इसकी इसकी कोई कंटेंट है आपके पास जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने नहीं नहीं, फाइल किया है? ये तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, बजाएंगे जी। इसकी कोई जानकारी नहीं है। अ, हम्म, मैं आपको चाहे तो यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे शेयर शेयर कर करिए दूंगा आप। आपको जी। आप अगर जो भेज केस सकते के हैं डिटेल्स है मीनाक्षी मैं को आपको तो भेजिए। मैं भेज देता हूँ, उसको भी भेज दूंगा। हाँ, यहाँ पे मैं शेयर भेजिए। करने की कोशिश करूंगा। या ये देखिए, आप देख सकते हैं, कैन यू सी? की बहुत बड़ी जीत है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसे आप जीत मानिए, जीत, चिंता ना करिए, वो अब आ रहे हैं हमारे मांद में। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत है कि आज उनकी नींद हराम हो गई है, और हम ये चाहते थे कि उनके खिलाफ एक्शन हो, और आदित्य ठाकरे ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है। ये जनता की अदालत है, ये जनता का फैसला है, जनता का फैसला है जो माननीय अदालत में भी चलेगा और पूरा देश देखेगा, आदित्य ठाकरे पूरा देश देखेगा। तो ये आपको क्या लगता है सचिन, ये जो घबराहट है, मैं मीनाक्षी जी को वो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सर। मैं आशुतोष जी सॉरी है, मैं मीनाक्षी जी को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप काइंडली उसको चेक कीजिए, और आप बाकी स्पीकर्स को भी लीजिए। दिस इज वेरी वेरी बिग, दिस इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, कि कैसे बेबी पेंगुइन की ऐसी क्यों फट गई है। बिग एक्सप्लोसिव। अभी एसएसआर वॉरियर के लिए ये बिग एक्सप्लोसिव। एक बार मीनाक्षी फिर से शेयर कीजिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। मेरे एसएसआर वॉरियर, आप चिंता न करिए, जो मैंने कहा है और जो नीलेश जी ने कहा है, नीलेश ओझा जी जो माननीय जज साहब ने कहा है, वो काम करने लगा है, अपना काम करने लगा है, रंग लाने लगा है। और जैसा कि हमने आपको कहा था, एसएसआर वॉरियर मेरे साथी, जो आप 3-4 साल से इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। ये आपके खून पसीने की लड़ाई है। मीनाक्षी आप जरा शेयर कीजिए जो अभी सचिन ने भेजा है, जो कोर्ट में जो फाइल हुआ है, वो जरा हम दिखाएं लोगों को, ताकि दर्शक और हमारे एसएसआर वॉरियर, उनको इस बात का यकीन हो कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई अब शुरू हुई है, और ये लड़ाई सीसीआई के खिलाफ आदित्य ठाकरे ने शुरू की है।